हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे मैं आ गया, अब इधर देखो, मैं आ गया। क्या मैं अपनी बातों को बढ़ाना शुरू करूं? आधे बच्चे सर हम तो वैसे ही दुखी हैं, आपकी बातें नहीं खत्म हो रही। और बातें क्या बातें हैं, ये दुखी करने वाली बातें हैं। बेटे हम अब तक ये पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह से रेशो बनती है और कंपाउंड में रेशो किस तरह से बनती है। और मैंने आपको यहां पे ना वो 1/6 वो 4, मैं यहां पे कुछ गलत बोल बैठा था पिछली क्लास में, चलो कोई बात नहीं। अब इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इफेक्टिव रेट कैसे निकलते हैं? क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या एज्यूम करते हैं। कुछ और भी नोट लिखवाऊंगा मैं बाद में। आज मेरा क्या टॉपिक है सुने ध्यान से। आज मैं आपको नए तरह का फाइनेंस सिखाऊंगा। मैंने पहले सिंपल सिखाया, फिर कंपाउंड सिखाया, आज नए तरह का फाइनेंस सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना। आजकल बैंक वाले लोन कैसे देते हैं? बैंक वाले कहते हैं 1 साल के बाद आप हमें कितने पैसे दे सकते हो, 1 साल में वो सोच लेते हैं। मान लो बैंक वालों ने मेरी इनकम देखते हैं, वो ऐसे नहीं कहते हम आपको इतने पैसे देंगे, वो ऐसे नहीं सोचते। वो ऐसे सोचते हैं मेरी कमाई क्या है साल भर की, उसमें से सब कुछ कटवट करके मान लो मैं 1 लाख रुपए बचा सकता हूं। बैंक वाले कहते हैं ये पहले साल हम इसे 1 लाख रुपए ले लेंगे, दूसरे साल फिर 1 लाख ले लेंगे, तीसरे साल इस व्यक्ति से फिर 1 लाख रुपए ले लेंगे, चौथे साल इस व्यक्ति से फिर 1 लाख रुपए ले लेंगे, पांचवें साल इस व्यक्ति से फिर 1 लाख रुपए ले लेंगे। बैंक वाले मेरी इनकम देखते हैं और इनकम देखने के बाद ये देखते हैं कि मैं क्या पैसे उनको दे सकता हूं। हर एक की कैपेसिटी अलग है। हो सकता है मेरी इनकम साल की 1 लाख है, 50,000 मैं खा जाता हूं, 50,000 वापस दे सकता हूं। हर एक का अलग अलग हिसाब है। बैंक वाले सोचते हैं कि हमारा ब्याज मान लो 10% है। मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूं। मान लो 1 साल की ब्याज होगी 10,000, तो कितने पैसे हो गए? 90। 2 साल की ब्याज कितनी हो गई? 20,000। वैसे ही गलत ब्याज है ये। कितने पैसे बच गए? 80। 3 साल की ब्याज कितनी हो गई? 30,000। पैसे कितने बच गए? 70। 4 साल की ब्याज कितनी होगी? 40,000। पैसे कितने बच गए? 60। 5 साल की ब्याज कितनी हो गई? 50,000। तो कितने पैसे हो गए? 50,000। टोटल जोड़ लो कितना हो गया? 90, 80, 70, 60, 50। टोटल बता दो कितना हो गया? 3 लाख। तो बैंक वाले मुझे कहते हैं हम तुझे 3.5 लाख का लोन दे देंगे। पहले साल हमें 1 लाख रुपए दे देना, उसमें बैंक वाले कितनी ब्याज होगी? 10। दूसरे साल 1 लाख दे देना, तीसरे साल 1 लाख दे देना, चौथे साल 1 लाख दे देना, 5वें साल 1 लाख दे देना। यह तरीका है आजकल लोन होने का। बात समझ में आ रही है? आजकल लोन कैसे होता है? वो ये देखते हैं कि हम कितने कितने पैसे वापस दे सकते हैं। मैं आपको अब यही सिखाना चाहता हूं। मैं आपको इसको आसान तरीके में लेकर आना चाहता हूं, फिर रेशो में लाना चाहता हूं। किसमें लाना चाहता हूं? रेशो में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? कहेगा 1-1 लाख रुपए दे दूं 5 साल तक, बताना कितने पैसे वापस करोगे, कितने पैसे दोगे? 3.5 लाख। बैंक क्वेश्चन आएगा 3.5 लाख रुपए हम आपको देते हैं, बताओ कितने रुपए की किस्तें बनेंगी 1-1 लाख की। ये क्वेश्चन आएंगे मेरे पास। मतलब ऐसे लो आएगा, बैंक हमें 4 लाख का लोन देता है, 5 किस्तें बता दो कितने कितने रुपए की बनेंगी, ईएमआई बता दो। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 1-1 लाख रुपए की ईएमआई है, 1-1 लाख की ईएमआई है, 5 साल तक बताओ कितने रुपए का लोन मिलेगा।
ऐसे क्वेश्चन होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, आप बैंक से कार फाइनेंस करवाने गए, बैंक आपको कार दे रहा है 4 लाख रुपए की, बताओ कितनी किस्तें बनाएगा, कितने रुपए की बनेंगी? मैं ये बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। पहली बात, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। जो मैं तरकीब सिखाऊंगा वो तभी लगेगी, इक्वल किस्तें होनी चाहिए। दूसरी बात, हर साल होनी चाहिए, टाइम गैप सेम होना चाहिए। जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। कब लगेगा? किस्तें सेम, ईएमआई सेम। दूसरी बात, सेम टाइम पीरियड के गैप में, हर साल। अगर आपने बाय चांस ऐसे कर दिया 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल नहीं है, चौथे साल 1 लाख, 5वें साल 1 लाख, मेरा वो तरीका फेल हो जाएगा। अगर मान लो आपने कर दिया 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, मेरा ये तरीका फेल हो जाएगा। मेरा तरीका कब लगेगा? हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए और बीच में सेम टाइम गैप होना चाहिए। इसको बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलते हैं इसको? एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है सेम किस्तें हर साल सेम टाइम गैप पर। अगर एक भी चेंज आ गया तो ये एन्युटी नहीं है। क्या आपको मेरी पहले बात समझ में आ गई जो मैं समझाना चाहता हूं? कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मुद्दे पर आएंगे हम अभी। पहले मेरे साथ बोलो। बैंक हमें कहता है 3.5 लाख का लोन दे दूंगा, 5 साल की किस्तें बना दे, इक्वल किस्तें होनी चाहिए। या फिर बैंक कहता है तू मुझे 5 साल तक 1-1 लाख की किस्त दे, मैं तुझे आज इतना लोन दूंगा। क्लियर? मैं ये समझाने के, मुझे पहले एक बात बता दो, इस 1 लाख रुपए के अंदर ब्याज है या 90,000 रुपए के अंदर ब्याज है? सोच लो। इस 1 लाख में ब्याज है कि 80 में ब्याज है? इस 1 लाख में ब्याज है या इस 70 में ब्याज है? इस 1 लाख में ब्याज है या इस 60 में ब्याज है? इस 1 लाख में ब्याज है या इस 50,000 में ब्याज है? 1 लाख में। ओके, मैं इसको लेकर आना चाहता हूं फिर 1-1 रुपए की टर्म में। मैं क्या करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। 1 साल के बाद 1 रुपया हो, 2 साल के बाद 1 रुपया हो, 3 साल के बाद 1 रुपया हो, 4 साल के बाद 1 रुपया हो, 5 साल के बाद 1 रुपया हो, तो आज टोटल कितने रुपए का लोन होगा मैं ये सिखाना चाहता हूं। जब 1 रुपए की टर्म आ जाएगी, ये 1 रुपया क्या चीज होगी? ईएमआई। बोलो। और जो ये टोटल आएगा, मैं जीटी बोल देता हूं इसको, जो जीटी आएगा ग्रोस टोटल, वो क्या होगा? लोन। फिर मैं आपसे वही यूज करना सिखाऊंगा। आप एक बार ये निकाल लेंगे। मान लो आपने निकाल दिया 8.67, ये 8.67 क्या है? लोन। और 1 रुपया क्या चीज है? ईएमआई। क्वेश्चन आपको कहेगा 1 लाख की ईएमआई है, लोन बताओ कितने से डिवाइड करोगे? 1 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8.67 से। क्वेश्चन कहेगा 10 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है, कहेगा ईएमआई बताओ, इस ईएमआई आ जाएगी। इसका मतलब अगर ये वाली बात आ जाए मुझे तो बड़ा आसान हो जाएगा, हाँ या ना? तो मैं ये रेशो निकालना सिखाऊंगा। क्या निकालना सिखाऊंगा? रेशो। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बड़ा आसान है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे, थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट क्लास में आपने मुझसे सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। और कैसे सीखा था? 1 प्लस रेट की पावर टाइम। यही किया था आपने।
किस किस को ध्यान है ये? अब कुछ भी नहीं करना। अब मुझे 1 रुपया फ्यूचर की वैल्यू है ना, 1 रुपया तो आने वाले टाइम में मिलेगा ना, मुझे इसे तोड़कर लाना है, इसमें से ब्याज घटानी है और ये टोटल करना है। एक आसान तरीका बताऊंगा, काम खत्म। बना दूं? चलो, मैं कहता हूं टाइम है 5 साल, मतलब किस्तें बनानी है 5, रेट है 12%। कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.12। 1.12 बनाना आ गया ना आपको? किसी को ना बनाना आता हो फिर वही तरीका है। कैसे? जैसे सिंपल में बनाते थे, 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1। बोलो, या फिर आप सीधा ही सोच सकते हो 1.12 बोलो की पावर 5। मतलब मुझे 1 को 12 बार डिवाइड करना है, 5 बार, जितना टाइम है। कैलकुलेटर इसे बड़ा आसान कर देता है, कहता है ये देखो बेटे, इधर आ जाओ। कैलकुलेटर क्या कहता है? कहता है 1 डिवाइड बाय 1.12, एक बार, ये आ गया। अब पहला 1 रुपया जो है उसकी वैल्यू इक्वल टू दूसरे 1 रुपए की वैल्यू इक्वल टू तीसरे 1 रुपए की वैल्यू, चौथे 1 रुपए की वैल्यू, पांचवें 1 रुपए की वैल्यू। मेरे कैलकुलेटर में तो जीटी बटन नहीं है, आपने जीटी वाला लेना है। इसके बाद जीटी दबाओगे, टोटल आ जाएगा पांचों का। आप मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो मेरी बात को पहले। देखो, 1 डिवाइड बाय 1.12 कैलकुलेटर में दबाओ। 1 डिवाइड बाय 1.12 कितना आ गया? 1.8928। फिर दोबारा इक्वल टू दबा दो, दोबारा इक्वल टू दबा दो, 7971। फिर इक्वल टू दबा दो, 0.7117। इक्वल टू दबाते रहना बस। फिर इक्वल टू दबा दो। ये तो कैलकुलेटर देवता है जो ऐसे डिवाइड करता रहता है। कितना आ गया? 63। फिर दबा दो, कितना आ गया? 0.5674। अब जीटी दबा दो, ग्रोस टोटल जीटी 3.6047। किस किस को पहले ये बात समझ में आई है? मैं आपको बताना चाहता हूं ये हुआ क्या। आप मुझे काम करना, मुझे ना 10% रेट लेते हैं। कितने परसेंट? 10%। और 5 साल लेते हैं। आप मुझे पहले डिवाइड करके दिखाओ, 1 डिवाइड बाय 1.10। 1 डिवाइड बाय 1.10 कितना आ गया? 0.909। आपने जैसे इक्वल टू दबाते हो ना, तो हमारी एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में चला जाता है डेटा। आप दोबारा फिर इक्वल दबाओ, 0.826। आप फिर इक्वल दबाओ, 0.751। आप फिर इक्वल दबाओ, फिर आप इक्वल दबाओ, 0.620। फिर जीटी दबाए, यही आ रहा है 3790। यही आ रहा है क्या? कोई डाउट है पहले किसी को? इसका मतलब समझ लो क्या है। हम आपको 909 पैसे दे रहे हैं, 1 साल के बाद उसके 1 रुपया ले लेंगे। हम आपको 826 पैसे दे रहे हैं, उसके 2 साल बाद 1 रुपया ले लेंगे। ब्याज है ये 10% की। आप 826 पैसे में 10% ब्याज जोड़ के देख लो, 1 रुपया ही बनेगा। मैंने ब्याज काट दी है। आप 751 पैसे दे दो, 3 साल बाद 1 रुपया। 683 पैसे 4 साल बाद 1 रुपया। 620 पैसे 5 साल के बाद 1 रुपया। टोटल इतने पैसे दूंगा,
पहले साल 1 लूंगा, दूसरे साल 1, तीसरे साल 1, चौथे साल 1 और पांचवें साल 1। किस किस को ये बात समझ में आ गई? और यूज करना तो आता है, यूज करने में तो दिक्कत ही नहीं। मैं कह दूं किस्त 40,000 रुपए है, बताओ कितने का लोन मिलेगा? 40,000 है 1 तो 3.790 कितना? मैं कह दूं लोन 6 लाख रुपए का है, किस्त बताओ 3.790 इंटू 1। ये तो बड़ा ही आसान है गधो। मेरी बात समझो, जीटी का यूज होता तब है जब एन्युटी हो। एन्युटी का मतलब हर साल किस्तें होनी चाहिए। आप पहले फर्क समझ लो। मैंने करवाया सिंपल कंपाउंड और अब कुछ और जा रहा है एन्युटी। सिंपल में क्या होता है, 1 लाख का लोन दो, 4 साल का टाइम है, 1 2 3 4। 4 साल के बाद मान लो 1,40,000 मिलेंगे, बीच में कुछ नहीं। क्लियर? कंपाउंड का मतलब होता है 1 लाख रुपए आज दो, 4 साल के बाद मान लो 1,50,000 रुपए मिलेंगे, बीच में कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? आप चाहे ये ब्याज आप क्वार्टरली करो, ईयरली करो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन पैसे बीच में कहीं नहीं मिलेंगे। और अब मैं क्या सिखा रहा हूं? अब मैं सिखा रहा हूं एन्युटी। मतलब 1 लाख रुपया देंगे, 1 साल के बाद थोड़े पैसे, 2 साल के बाद थोड़े पैसे, 3 साल के बाद थोड़े पैसे और 4 साल के बाद थोड़े पैसे। हर साल कुछ ना कुछ पैसे है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? यहां तो सिंपल में क्या किया आपने, रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम प्लस 1। बड़ा इजी बना दिया मैंने इसको। एक बार आपको इस तरह से रेशो बनानी है। यहां पर क्या किया कंपाउंड में, 1 प्लस रेट की पावर टाइम। यहां पर मैंने कहा आपसे कि भाई साहब अगर आपको मतलब मंथली दे रखा हो तो रेट को 12 से डिवाइड करो, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करो। क्वार्टरली दे रखा हो तो रेट को 4 से, टाइम को 4 से। अगर आपको 6 मंथली दे रखा हो तो रेट को 6 से, रेट को 2 से, 2 बार आते ना 6 महीने, और टाइम को 2 से। इस तरह से करेंगे। अब मैं बिल्कुल यहीं पर लेकर आ रहा हूं, और ये वाला तो हमेशा यूज हो रहा है जब फर्स्ट बार कैलकुलेशन करनी होती है। यहां पर कुछ नहीं करना, यही है, पर यहां क्या है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट। बोलो कि पावर टाइम। बोलो, नहीं समझ में आई? आपको एन्युटी का मतलब समझ में आ गया? बोलो। मैं एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं, आप मुझे बताना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? 7। टाइम रेट टाइम है 4 साल, रेट है 12%। टाइम है 5 साल, रेट है 10%। टाइम है 7 ईयर्स, रेट है 15%। EMI इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर। यहां से पता चलता है एंड ऑफ ईच ईयर हर साल के एंड में है, तो क्या लगेगा? एन्युटी। एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है। और अब करता हूं 4th। टाइम 4 साल, 12%। एंड ऑफ 4th ईयर। क्या मैंने ईच ईयर बोला? यहां क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ 4th ईयर। इसका मतलब क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ नहीं लिखा हुआ, 12% का रेट दिया हुआ है।
तो कैसी कंपाउंडिंग होगी? ईयरली। नहीं समझ में आई बात? मैं कोई को देता हूं 5 साल 12% का रेट, 10% का रेट, एंड ऑफ 4th ईयर। अगला 6th 7 years 15%, एंड ऑफ 7th ईयर, एंड ऑफ 5th ईयर था यहां पर। सेवंथ 4 year 12% सिंपल इंटरेस्ट, एंड ऑफ 4th ईयर। फाइव ईयर 10% सिंपल इंटरेस्ट, एंड ऑफ 5th ईयर। कैलकुलेट रेशो, ये मेरा अपना तरीका है, कैलकुलेट रेशो। अब आपको रेशो समझ में आ जानी चाहिए। एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन भी करो। ठीक है बच्चों? देखो मैं वही सिंपल जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं लगा रखी वो तो काम की नहीं है। आपको सिंपल की भी लगानी पड़ेगी, फिर कंपाउंड की, फिर ये समझ में आएगी। स्टार्टिंग से सारी लगानी होंगी। सॉल्यूशन फर्स्ट का मुझे बताओ। 4 साल 12% एंड ऑफ ईच ईयर। आप मुझे बताओ यहां पर एन्युटी लगेगी या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? एन्युटी। क्यों? एंड ऑफ ईच ईयर। तो कैसे करूंगा? 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट क्या है रेट 12 इक्वल 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जीटी, जीटी कितना आ गया? 3.037। पहले ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। 2 डे लोन 3.037 आज का लोन। अब ईएमआई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, एंड में ₹1, ₹1, ₹1, ₹1। कोई डाउट है किसी को? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है ये वाली? बोलो पक्का? चलो सेकंड 5 साल 10% एंड ऑफ ईच ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ? एन्युटी 1 डिवाइड बाय 1.15, 15% था ना, 10%। कितने साल हैं? कितने साल हैं? 1 2 3 4 5, और फिर जीटी 3 जल्दी बताओ इसका क्या मतलब समझ में आता है? 2 डे लोन, ईएमआई, एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1 और ₹1। 5 किस्तें हो गई। बोलो नहीं समझ में आई बात? थर्ड चलो 7 साल 15%, 7 साल 15%, 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर जीटी 4.160। इसका मतलब बताओ 2 डे लोन 4.160, ईएमआई, ये बात याद रखे, बार बार बोल रहा हूं मैं, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर
कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, कितने रुपए? 1 रुपया। बोलो पक्का? फोर्थ देखते हैं, फोर्थ। अच्छा, यूज करने में तो दिक्कत नहीं है ना आपको? ये यार रेशो यूज करने में तो दिक्कत नहीं है। एक बार रेशो बनानी आ जाए फिर तो यूज बड़ा आसान है। पूरा चैप्टर मैं इसी पे खत्म कर दूंगा, चिंता मत करे। आपको ये बनाना आना चाहिए। फोर्थ 4 ईयर 12%, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। कब है ये? एंड ऑफ फोर्थ ईयर। हर साल है क्या ये? क्या बन गया ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल के बारे में तो बोला नहीं, तो कैसे करेंगे? 1.12 इंटू, बच्चे यहां भी गलती करते हैं, ये 2 से शुरू होता है, जबकि ये कितने से शुरू हो रहा था? 1 से। 2 3 4, 4 साल है 5 साल है? 4। यहां कोई जीटी जूटी नहीं दबाना। कितना आ गया? 5 7 5। इसका क्या मतलब है? 1 रुपीज प्रिंसिपल है, 0.5735 इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट हर साल मिलेगा क्या? ना, एंड में। और 1.5735 अमाउंट एंड ऑफ फोर्थ ईयर। हर साल नहीं, पहले साल क्या मिलेगा आप मुझे बताओ? एंड ऑफ ईयर 1 कुछ भी नहीं, एंड ऑफ ईयर 2 नील, एंड ऑफ ईयर 3 नील, एंड ऑफ ईयर 4 1.5735। यह मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। समझ में आ गई आपको? तो यार रेशो यूज करना तो ना सिखाऊं ना? यूज करना तो आता है ना, डिवाइड किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है। फिफ्थ, अब पढ़ो फिफ्थ क्या कहता है। 5 साल 10%, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 1.10 इंटू 2 3 4 5, कितना आ गया? 1 पॉइंट। कोई डाउट है? तो अब इसका क्या मतलब है? 1 रुपया प्रिंसिपल, 0.6105 इंटरेस्ट, एंड अमाउंट एंड ऑफ ईयर 1 कुछ भी नहीं, 2 कुछ भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 1.6105। कोई डाउट है? अब अगला 6th, ये कौन सा? ये करना ना, 7 ईयर 15%, एंड ऑफ 7th ईयर। एंड ऑफ 7th ईयर तो 1.15 इंटू 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया प्रिंसिपल है, 1.66 इंटरेस्ट है, और एंड ऑफ 7th ईयर 2.66 मिलेगा। कोई डाउट है? बोलो बच्चों, पक्का ना? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अगला चलो, फोर ईयर्स 12% सिंपल इंटरेस्ट। 4 ईयर्स 12% सिंपल इंटरेस्ट। ये भी क्या है? एंड ऑफ फोर्थ ईयर। कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 4 साल है ना, 48 प्लस 1 1.48, 1 रुपया प्रिंसिपल,
48 पैसे इंटरेस्ट और एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1.48, बीच में नील। क्या समझ में आ गई बात? देखो यूज करना तो आता है ना भाई। किस्त बता, वो जो अभी हमने एन्युटी किया उसमें क्या करूंगा, किस्त बता दूंगा। अगर किस्त बताऊंगा तो कितने से डिवाइड करोगे? 1 से। मल्टीप्लाई जो आपने निकाला है। लोन बता दूंगा तो किससे डिवाइड करोगे? जो अमाउंट निकलेगी। मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। ईएमआई आ जाएगी। अगला क्या है? 15% नहीं 10% है। 10% 5 साल 12 पंजे सर। बच्चों मेरी पहली दोनों वीडियो लगानी होंगी तभी बात समझ में आएंगी। कितना का 5 0 या तो 1 रुपये क्या चीज आ गई? प्रिंसिपल। 50 पैसे क्या आ गया? इंटरेस्ट। एंड ऑफ फिफ्थ ईयर कितने पैसे मिलेंगे? 1.50। कोई डाउट है किसी को? मैंने अभी तक जो आपको बातें सिखाई हैं पिछली 2 क्लासों में और अब तक की क्लास में, वो ये है। मैं बताता हूं आपको। बच्चों हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है थ्योरी में। कोई डाउट है किसी को यहां तक? पक्का? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में पैसे कब मिलते हैं? एंड में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एन्युटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? थोड़ी सी जगह छोड़ देना 4-1 लाइनों की, 4-5 लाइनें और भी आ सकती है थ्योरी में। हम पढ़ने जा रहे हैं एन्युटी। हाँ हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में भी आखिरी, कंपाउंड में भी आखिरी। एन्युटी में मतलब ईएमआई वाले केस आ गए। पहले दोनों में क्या था? ईएमआई नहीं थी। अब कौन से केस आ गए हैं? ईएमआई वाले। एन्युटी के केस में मैं 2 बातें करने जा रहा हूं। एक क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, थ्योरी में लिखना है हमें ये। इसके अंदर भी 2 बातें एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर। तो आपने किया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर टाइम, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर टाइम। कोई डाउट है किसी को? आप बेशक से इसे लिख सकते हैं। आप यहां पर क्या लोन की बातें चल रही हैं? लोन की बातें, लोन की बातें चल रही हैं। तब हम इस तरह से करते हैं। और 1 रुपया 1 इज इक्वल टू ईएमआई। क्लियर? और ये करके भी दिखाऊं क्या? जीटी दबाना है। 1 प्लस रेट की पावर टाइम इंटू जीटी कर दूं, समझ में आ जाएगा कैलकुलेटर कैसे चलेगा। नहीं समझ में आई बात? पक्का ना? 1 प्लस रेट की पावर टाइम, उसके बाद जीटी दबा दो। एक ईएमआई होगा और जो वो निकल कर आएगी वो लोन होगा। जैसे ये करके आ गया 4.75, तो लोन कितना हो गया? 1.475। फिर यूज करना तो आ ही जाएगा ना। बोलो। मैं एन्युटी की तरफ चल रहा था, मुझे समझ में आ चुका। किसी को डाउट हो तो बताएं।
मुझे यहां पर दो बातें और करनी है, मेरी एन्युटी भी खत्म। किस्तें समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन कैसे होएगा मैं बाद में बताता हूं। देखो 1 लाख रुपए की कार फाइनेंस करवाई, लोन कितने का हो गया? 5 किस्तें बनानी है, 10% का रेट है, तो कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 5 बार, फिर जीटी, वो निकल आएगी एक रेशो। फिर मैंने कहा मैंने 1 लाख रुपए की कार फाइनेंस करवाई है, तो लोन है ना 1 लाख का, 1 लाख को उस अमाउंट से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, किस्त आ जाएगी। नहीं समझ में आई मेरी बात? बोलो पक्का ना? यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैं पहले अपनी बात को आगे समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को। पहले साल के एंड में कितने पैसे दूंगा, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, 5वें साल के एंड में 1 रुपया। कोई डाउट है किसी को? हर साल के एंड में कितने पैसे दूंगा? 1-1 रुपया, 10% ब्याज है, तो बताना कितना बन रहा है? 0.909 करो ना डिवाइड, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। जीटी कितना बन गया? ठीक है 3.791 आ गया। अगर मैं एक कार लूं और 3,79,100 का फाइनेंस करवाऊं, लोन कितने के लूं? 3,79,100, तो ईएमआई कितने की बनेगी? इसको कितने से डिवाइड करोगे? 3,79,100 डिवाइड बाय 3.791 इंटू 1, 1 लाख रुपए की ईएमआई बनेगी। कितनी ईएमआई बनेगी? 5। बोलो अगर मैं ईएमआई बनवाऊं 2 लाख रुपए की, तो मुझे कितने रुपए का फाइनेंस कर दोगे? 2 लाख है एक, तो 3.791 कितना आ गया? कितना? इतने रुपए का लोन हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? यही तो सिखाया है अभी। और ये आपने कैसे निकाला? अच्छा ये किस्त आपने स्टार्टिंग में देनी है कि एंड में देनी है? ये किस्त स्टार्टिंग में देनी है कि एंड में देनी है? तीसरी किस्त तीसरे साल के स्टार्टिंग में देनी है, एंड में देनी है? चौथी किस्त साल के स्टार्टिंग में देनी है कि एंड में देनी है? एंड में देनी है ना सब किस्तें। अच्छा किस्तें अगर स्टार्टिंग में देनी हो तो कुछ फर्क पड़ता है? अच्छा फीस अभी देनी हो और महीने के एंड में देनी हो, फर्क पड़ता है? बड़ा पड़ता है। तो यहां फर्क नहीं पड़ता होगा कि सभी से शुरू होनी है कि साल के एंड से शुरू होनी है। इसी लोन वाले केस में एक दिक्कत आ जाती है। 5 साल की किस्तें बनवाते हम, 1 रुपया साल स्टार्ट में, दूसरा 1 रुपया दूसरे साल के स्टार्ट में, तीसरा 1 रुपया तीसरे साल के स्टार्ट में, चौथा 1 रुपया चौथे साल की स्टार्टिंग में, और 5वां 1 रुपया, मेरे को लगता गंदा बन गया, रुको मैं दोनों में फर्क समझाने की कोशिश करता हूं। ये 1 साल है, ये हो गए 2 साल, ठीक है ना? ये हो गए 3 साल, ये हो गए 4 साल, और ये हो गए 5 साल। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से। अभी अभी हमने जो पहले सीखा वो क्या सीखा? ध्यान से सुनना। पहले साल के एंड में 1 रुपया,
दूसरे साल के एंड में 1 रुपया, तीसरे साल के एंड में 1 रुपया, चौथे साल के एंड में 1 रुपया, पांचवें साल के एंड में 1 रुपया। इसमें से ब्याज कटी ये वाली, इसमें से 2 ब्याज कटी, इसमें से 3 ब्याज कटी, इसमें से 4 ब्याज और इसमें से 5 ब्याज। अभी हमने यह सीखा था, यह था एंड ऑफ ईच ईयर। इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कहा मान लो 10% का रेट है, 5 साल है, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 जीटी। कोई डाउट है किसी को? ये आ गया बस आपका टोटल। अब जो मैं कह रहा हूं ना, इन दोनों को कंपैरिजन देखो, अगर आपको कंपैरिजन समझ में आ गया ना तो बात बन जाएगी। अब मैं करता हूं स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। मैं पहले डिब्बे बना लूं ऐसे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कॉपी नहीं बनाता हूं, वैसे तो कॉपी कर लेता ज्यादा अच्छा था। 1 2 3 साल, 4 साल और 5 साल। अब सुनो, 1 रुपया कब आएगा, किस्त का 1 रुपया कब आएगा? यहां पे पहले साल की स्टार्टिंग, दूसरे साल की स्टार्टिंग, तीसरे साल की स्टार्टिंग, चौथे साल की स्टार्टिंग, पांचवें साल की स्टार्टिंग। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मेरे साथ बोलो, बोलो स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर मतलब साल के स्टार्ट में ही किस्त शुरू हो जाएगी, मतलब दूसरी किस्त पहले साल के एंड में या दूसरे के स्टार्टिंग में। बात समझ में आ रही है ना? देखो, तीसरे साल की किस्त दूसरे साल के एंड में या तीसरे साल के स्टार्टिंग में, कुछ भी बोल लो। चौथी किस्त चौथे साल के स्टार्टिंग में या तीसरे साल के एंड में। एक बात सोच के बताओ बच्चों, मैं जो कहना चाहता हूं, इसमें कोई ब्याज है? पहले वाले को कोई ब्याज लगेगा ना? दूसरे वाले में कितना ब्याज होगा? तीसरे वाले में, और इसमें चौथे वाले में 3 ब्याज हैं, और पांचवें वाले में आपको दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? हाँ या ना? एक ब्याज कम हो गई, हाँ या ना? मतलब अगर आप मुझे ऐसे कहोगे ना 10% 5 साल, तो मैं पता क्या करूंगा, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 नहीं करूंगा, एक ब्याज तो कम हो गई। किस किस को बात समझ में आती है? हे गधों के देवताओं जागो, नहीं समझ में आई मेरी बात? पक्का ना? फिर दबाऊंगा जीटी, और इस जीटी दबाते एक गलती हो गई, पहले वाला 1 रह गया। आपने इसकी ब्याज 1 कम कर दी, इसकी 2 कम कर दी, इसकी 3 कम कर दी, इसकी 4 ब्याज कम कर दी, और चारों को जोड़ दिया। ओ भाई, जो पहले 1 रुपया दिया है वो फ्री का है क्या? वो भी तो है, जीटी दबा के +1। ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया? समझ में आई है बात? नहीं समझ में आई? आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड ऑफ ईच ईयर है या किस्तें स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर है? किस्तें लोन लेते ही आज से शुरू, जैसे आज की फीस आपके आते ही शुरू, आज से ही शुरू। नहीं समझ में आई? पक्का कंफर्म समझ में आ रहा है? तो इस केस में तो हमने किया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n, और फिर क्या दबा दिया? जीटी। n मतलब टाइम,
यही तो किया। और अगर स्टार्टिंग हो जाए तो क्या करूंगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर t-1, और फिर क्या कर दूंगा gt, और फिर क्या करूंगा +1। बोलो गधो हाँ, नहीं आई समझ? पक्का? ओहो, मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा एन्युटी चल रहा है ना, एन्युटी चल रहा है। ओहो, ये क्या हो गया? ये देखो, अभी तक आपने थ्योरी में ये लिखा हुआ है, लोन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड ऑफ ईच ईयर, ये लिखा हुआ है ना आपने? नहीं लिखा हुआ ये? ओहो, रुक जाओ तुम अभी, मैं दोबारा कॉपी करके लाता हूं। यहां तक अब सुनो ध्यान से, आपने ये तो सिंपल के बारे में लिखा है, ये कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है, आपने एन्युटी के बारे में ये लिखा हुआ है कि लोन का केस चल रहा है, ये बात याद रखें, लोन का केस चल रहा है। आपने एंड ऑफ ईच ईयर किया हुआ है। अब मैं यहीं पे लिख देता हूं स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। तो मैं कैसे करूंगा स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर में? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर t-1 gt +1, कुछ भी आ जाएगा, मान लो आ गया 4.75, आ गया 4.75, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, ईएमआई कितने की हो जाएगी 1 की, और लोन कितने का हो जाएगा 4.75 का। कोई डाउट है? मैंने लोन का केस भी खत्म कर दिया, लोन का केस भी खत्म कर दिया। इसके बाद तो एक केस और बताऊंगा, खत्म कहानी, चैप्टर 80% खत्म। बताओ, ये 12 से 15 नंबर आ जाएगा, 40 का तो मैथ ही है। बोलो, चलो आगे। अब सुनो मेरी बात को, अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको? आप ना एक मेरी बात समझो, हमने अभी तक सीखा सिंपल, कंपाउंड, एन्युटी। एन्युटी में भी अभी एक ही बात सीखी, क्या? लोन वाली, लोन वाली। लोन के केस में हम क्या यूज करते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं हम इसे। ये भी दो तरह से, एंड और स्टार्टिंग। यही बात की ना हमने। सिंपल का बताना क्या किया आपने, रेट डिवाइड बाय 1200 इंटू टाइम +1। मान लो 1.57 आ गया, तो क्या कहा आपने, ₹1 प्रिंसिप। इसके बाद यूज करना आ गया, बस डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, हो गया। कंपाउंड में बताओ, 1 प्लस रेट की पावर टाइम, बस।
इसके अंदर वो देखना है 6 मंथली, क्वार्टरली, मंथली। 6 मंथली होगा तो कैसे करेंगे? 6 मंथली होगा तो आप चले एंड हो तो कैसे करोगे? एंड हो तो जल्दी बताओ। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर टाइम, फिर जीटी। ओके ना? यहां पे कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर टाइम माइनस 1 जीटी प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग और एंड आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टार्टिंग में एक ब्याज कम हो जाएगी मेरी। अगर 6 मंथ हो गए तो क्या करेंगे? रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली होगा तो रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली होगा तो रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी तो अपने आप ही आनी चाहिए। मैं रेशो का यूज करना बार बार थोड़ी ना सिखा सकता हूं। बोलो बच्चों, पक्का? अब मुझे एक ही बात सिखानी है बस। एन्युटी के अंदर एक ही बात सिखानी रह गई है। करूं शुरू? पक्का ना? आओ मेरे साथ शुरू करते हैं। सुनो, अब मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं अब 1 लाख रुपए एक बैंक में जमा करवाऊंगा या एफडी करवा दूंगा, या मैं कह दूं मैं शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए हर महीने हर साल दूंगा। 1 लाख रुपए साल के स्टार्टिंग में दूंगा, फिर दूसरे साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दूंगा, फिर तीसरे साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दूंगा, फिर चौथे साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दूंगा, फिर 5वें साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दूंगा। तो मुझे 5 साल के बाद टोटल पैसे क्या मिलेंगे? ये है म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट बेनिफिट। लोग अपने रिटायरमेंट के लिए भी ऐसा करते हैं, मैं इतने इतने पैसे देता रहूंगा, बताओ मुझे टोटल कितने पैसे दोगे। पहले था लोन, फाइनेंस का लोन, अब है म्यूचुअल फंड। मैं हर साल इतने इतने पैसे दूंगा, बताओ मुझे टोटल कितने पैसे दोगे। बात समझ में आ गई है? लोग अपने रिटायरमेंट के लिए ऐसा करते हैं कि मैं हर महीने 50,000 रुपए जमा कराता हूं, 5 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे टोटल। मेरी बात समझ में आ गई है? पहला टॉपिक तो क्या था? लोन, एन्युटी। अब क्या है? एन्युटी। अब मेरी इन्वेस्टमेंट्स है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मुझे यह बात सिखानी है आपको। मेरी बात समझ में आ गई? मैं कहना यही चाहता हूं, मैं आपको 1 रुपया भी देता हूं, 1 रुपया 1 साल के बाद देता हूं, 1 रुपया 2 साल के बाद देता हूं, 1 रुपया तीसरे साल के एंड में कह लो या चौथे साल की स्टार्टिंग बोल लो, बात तो वही है जैसे वहां स्टार्टिंग था। मैं 1 रुपया आपको देता हूं चौथे साल की स्टार्टिंग में। आज मुझे टोटल कितने पैसे दोगे? भाई देखो, इस 1 रुपए का ब्याज लगेगा 1 साल का, इस 1 रुपए का 1 साल का ब्याज नहीं बनेगा। मेरे को मिलने कब है? बाद में। 2 3 4 5, इसमें कितने ब्याज लगेंगे? 4। इसमें कितने लगेंगे? 3। इस पे 2, इस पे 1, टोटल इतना पैसा मिलेगा मुझे। पहले आपको टेक्निक समझ में आ गई है? मैं समझा दूं, उसके बाद आपको ये इजी लगेगा। जो ये अगले वाला टॉपिक है बच्चों कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएंगे, हम ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आप लोग मेरे साथ ये वाले 3 टॉपिक जरूर रिवाइज करके आना कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं और एन्युटी कैसे करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।